हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैंडलेस एंड कर्व। आज हम HDFC बैंक का 1 ईयर स्मार्ट मनी केस स्टडी करेंगे। अगस्त 1 2025 से जुलाई 31 2026 तक। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगस्त 26 2025 को HDFC बैंक का 1-to-1 बोनस एग्स डेट था, इसीलिए चार्ट बोनस एडजस्टेड बेसिस पर रीड करना जरूरी है। बोनस एडजस्टमेंट को मार्केट क्रैश समझना रॉन्ग होगा। स्टडी पीरियड की स्टार्टिंग एडजस्टेड प्राइस अराउंड 1006 रुपीज थी। अक्टूबर 23 को मेजर हाई अराउंड 1020.5 रुपीज। अप्रैल 2 2026 को मेजर लो अराउंड 726.65 रुपीज और जुलाई 30 को स्टॉक अराउंड 748.15 रुपए पर था। ओवरऑल 1 ईयर डिक्लाइन अप्रोक्सीमेटली 25.6% था। अक्टूबर हाई से अप्रैल लो तक मेजर ड्रॉडाउन अप्रोक्सीमेटली 28.8% था। ऐप कैश प्राइस एंड डिलीवरी प्राइस स्ट्रक्चर मूव बताता है। डिलीवरी एंड वॉल्यूम पार्टिसिपेशन की क्वालिटी समझने में हेल्प करते हैं। वेरीफाइड डिलीवरी सीरीज अनअवेलेबल हो तो नंबर इन्वेंट नहीं करेंगे। अब फ्यूचर्स OI प्राइस अप विद OII अप पॉसिबल लॉन्ग बिल्डअप, प्राइस डाउन विद OII अप पॉसिबल शॉर्ट बिल्डअप, प्राइस अप विद OII डाउन पॉसिबल शॉर्ट कवरिंग, प्राइस डाउन विद OII डाउन पॉसिबल लॉन्ग अनवाइंडिंग। इम्पॉर्टेंट, OII पार्टिसिपेंट आइडेंटिटी नहीं बताता। इंस्टीट्यूशनल बाइंग या FII एक्यूमुलेशन टैब तक क्लेम नहीं करेंगे जब तक वेरीफाइड पार्टिसिपेंट डेटा अवेलेबल न हो। अब बेसिस इक्वल्स फ्यूचर्स प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। लेट जुलाई में स्पॉट अराउंड 748.2 रुपीज, अगस्त फ्यूचर्स अराउंड 751, बेसिस अप्रोक्सीमेटली प्लस 2.8। अगस्त फ्यूचर्स OI अराउंड 30.02 करोड़ शेयर्स था। ये एक्सपायरी माइग्रेशन या रोल ओवर एक्टिविटी शो कर सकता है, बट ऑटोमेटिकली बुलिश या बेरिश कंक्लूजन नहीं। अब 3 मेजर फेजेस। फेज 1 अगस्त टू अक्टूबर 2025। बोनस एडजस्टमेंट के बाद प्राइस अपर ईयरली रेंज के नियर रहा और अक्टूबर 23 को अराउंड 1020.5 रुपीज के मेजर हाई तक गया। लेसन, कॉर्पोरेट एक्शन को जेन्युइन कोलैप्स समझने से एनालिसिस डिस्टॉर्ट हो सकता है। फेज 2 अक्टूबर 2025 टू अप्रैल 2026। प्राइस 1020.5 से 726.65 तक गिरा। अप्रोक्सीमेट ड्रॉडाउन 28.8%। स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन था, बट प्राइस अलोन सेलर की आइडेंटिटी प्रूव नहीं करता। फ्यूचर्स OI बेसिस डिलीवरी एंड ऑप्शंस को साथ रीड कीजिए। फेज 3 अप्रैल टू जुलाई 2026। अप्रैल लो के बाद स्टॉक रिकवर करके जुलाई 6 को अराउंड 829.85 रुपीज तक गया। उसके बाद वीकनेस वापस आई। जुलाई 20 अराउंड 777.6, जुलाई 28 अराउंड 735.4 और जुलाई 31 अराउंड 748.15 रुपीज। लेट जुलाई में अगस्त फ्यूचर्स स्मॉल प्रीमियम पर दी और OI नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो रहा था। पोजिशनिंग एक्टिव थी ड्यूरिंग एक्सपायरी माइग्रेशन, बट डायरेक्शन रोल ओवर अलोन डिफाइन नहीं करता। अब एक्यूमुलेशन वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन। पॉसिबल एक्यूमुलेशन टैब स्ट्रॉन्गर लग सकती है जब प्राइस स्टेबलाइज या राइज करे, डिलीवरी स्ट्रॉन्ग हो, फ्यूचर्स पोजिशनिंग सपोर्टिव हो, बेसिस फर्म हो एंड ऑप्शंस सपोर्ट करे। पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन टैब स्ट्रॉन्गर लग सकती है जब प्राइस वीकन हो, बेरिश OI डेवलप हो, बेसिस वीकन हो एंड कॉल साइड प्रेशर विजिबल हो, बट दीज आर इन्फ्रेंसेस, प्रूफ नहीं। अब हेजिंग एग्जाम्पल। सपोज इन्वेस्टर के पास 3 लाख रुपीस का HDFC बैंक होल्डिंग था और 28.8% मेजर ड्रॉडाउन फेस हुआ। कैश ओनली नॉर्मलाइज लॉस अप्रोक्सीमेटली 2,88,000 रुपीज होता। अप्रोप्रिएटली साइज्ड स्टॉक फ्यूचर्स हेज डायरेक्शनल लॉस का लार्ज पार्ट ऑफसेट कर सकता था, बट रिजल्ट टाइमिंग, साइज, बेसिस, रोल ओवर, मार्जिन एंड कॉस्ट्स पर डिपेंड करता। प्रोटेक्टिव पुट डाउनसाइड डिफाइन कर सकता था, while मोर अपसाइड रिटेन करता, बट प्रीमियम कॉस्ट होती। कॉलर लोअर कॉस्ट प्रोटेक्शन दे सकता था विद अपसाइड कैप। फाइनल फ्रेमवर्क, प्राइस, डिलीवरी एंड वॉल्यूम, फ्यूचर्स OI बेसिस, रोल ओवर, ऑप्शंस, इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट। इन सब को कंबाइन करके ही डेटा सपोर्टेड पोजिशनिंग इंटरप्रिटेशन बनता है। व्हाट वी नो, मेजर ड्रॉडाउन हुआ, बोनस एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट था और लेट जुलाई एक्सपायरी माइग्रेशन विजिबल थी। What we cannot claim, participant identity, guaranteed support resistance
या confirmed accumulation distribution without stronger evidence. Final takeaway. Objective हर मूव प्रिडिक्ट करना नहीं, बल्कि देखना है कि कब मल्टीपल डेटा लेयर्स सेम स्टोरी सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1 ईयर केस स्टडी करेंगे। एजुकेशनल ओनली, हिस्टोरिकल बिहेवियर फ्यूचर रिजल्ट्स गारंटी नहीं करता। स्टे फिट, स्टे हेल्थी, स्टे अहेड विद कैंडल्स एंड कर्व। बाय बाय।